नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि वृंद जी के पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वृंद जी द्वारा रचित वृंद सतसई से महत्वपूर्ण पद अर्थात दोहों की व्याख्या हम कर रहे हैं। तो आज के जो महत्वपूर्ण पद है, जो इन पदों को हम देखते हैं। ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात रे वृंद, कैसे शेर समात। प्यारे विद्यार्थी, इसमें प्रस्तुत पद्यांश कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सतसई से उद्धृत है और इसमें इस दोहे में कवि वृंद जी ने ओछे व्यक्ति के स्वभाव का चित्रण किया है, उसके स्वभाव के बारे में बताया है। किस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, जो ओछा स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वो किसी भी बात को अपने मन में नहीं रख सकता, वह सामने किसी के सामने हर किसी के सामने प्रकट कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। तो ओछे नर का मतलब हो गया जो निम्न सोच वाला व्यक्ति होता है, निम्न सोच वाला व्यक्ति के पेट में रहे न मोटी बात, बड़ी रहस्य, बड़ी यानी गुप्त बात है वो नहीं रह सकती। आध शेर मैंने आधा किलो, पहले किलो को शेर कहा जाता था, तो आधा किलो के पात्र या बर्तन में कैसे शेर समात यानी 1 किलो समात मैंने समा सकता है, समा सकता है। तो इस प्रकार से देखिए, ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात। देखिए वृंद जी क्या कहते हैं, कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि ओछे नर के पेट में, अर्थात ओछा जो व्यक्ति होता है, निम्न सोच वाला, निम्न कोटि की सोच रखता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में कोई महत्वपूर्ण या गोपनीय बात होती है, गुप्त बात होती है, वह गोपनीय बात ठहर नहीं पाती है। पेट का अर्थ यहाँ पर हृदय से हम ले सकते हैं, उसके मन से ले सकते हैं कि ओछा व्यक्ति होता है, अर्थात जो निम्न सोच वाला व्यक्ति होता है, उसके भीतर या उसके मन में, उसके हृदय में कोई महत्वपूर्ण या फिर गोपनीय बात होती है, वह उसके मन में ठहर नहीं पाती, क्योंकि वह उस बात को तुरंत ही दूसरों को क्या कर देता है, बता देता है। उसका स्वभाव होता है कि वह कोई गोपनीय बात किसी से सुन भी लेता है तो उस गोपनीय बात को जो नहीं कहने योग्य हैं उसको भी वह दूसरों से कह देता है। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात, कवि ने यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है कि जैसे आधे शेर का कोई पात्र है, बर्तन है, कोई आधे शेर का कोई पात्र है जिसमें आधा केजी इसमें सामान आ सकता है और उसमें 1 केजी यानी 1 किलो सामान इसके अंदर डाल दे तो वो तो फिर बाहर ही क्या करेगा, निकलेगा। तो ऐसे इसमें बताया है कि ऐसे आधे शेर के पात्र में, जैसे आधा शेर अनाज रखने वाला कोई पात्र है और उसमें 1 शेर अनाज उसमें नहीं समा सकता, क्योंकि उसमें केवल आधा शेर ही समा सकता है। इसी प्रकार से ओछा व्यक्ति है, वह अपने हृदय में गोपनीय या महत्वपूर्ण बातों को पचा नहीं सकता या रख नहीं सकता, वह उसके मन में वह बात नहीं रह सकती, वह दूसरों को बता ही देता है। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों कि ओछे व्यक्ति का दोष का उद्घाटन किया है इसमें और उसे महत्वपूर्ण या गोपनीय बातें न बताने की शिक्षा या सलाह दी गई है। कवि ये कहते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति है जो निम्न सोच वाले ओछा व्यक्ति है, उसको गोपनीय महत्वपूर्ण बात नहीं बतानी चाहिए। अगर बता देंगे तो वह उस बात को दूसरों तक पहुंचा देगा। अलंकारों की बात करें तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार है, साथ ही साथ दृष्टांत अलंकार है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है।
ब्रज भाषा है, दोहा छंद है। ब्रज भाषा और दोहा छंद। सरलता से समझ में आ रहा है तो प्रसाद गुण है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला दोहा देखते हैं। सुरसती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जाते रे वृंद, बिन खर्चे घटी जा। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सुंदर पद है, दोहा है, और इसको हमने संस्कृत में भी सुभाषितानी में हमने काफ़ी बार पढ़ा है। इसको भी संस्कृत में भी यही बात कही गई है कि सरस्वती माँ का जो खजाना है, विद्या का खजाना है, वो बड़ा अनोखा है। इसको जितना अधिक खर्च करेंगे उतना अधिक बढ़ता जाता है, बिना खर्चे लुप्त हो जाता है। तो देखिए प्रसंग इसमें लिखना आपको। प्रस्तुत पद्यांश कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सत्सई से उद्धृत है, और इसमें कवि ने ज्ञान के प्रचार प्रसार में ही लगे रहने की बात कही है कि ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए, ज्ञान को बांटना चाहिए, ताकि वह ज्ञान है वो हमेशा के लिए आत्मसात रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रकार का भाव व्यक्त हुआ है। देखिए विशेष शब्दार्थ में ज़्यादा कठिनाई नहीं है। सरस्वती का मतलब सरस्वती के भंडार का मतलब विद्या रूपी खजाना, विद्या का भंडार, उसमें बड़ी अपूर्व मने अनोखी, अपूर्व का अर्थ होता है अनोखी बात है। ज्यों मने जैसे, जैसे जैसे खर्चे मने खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, त्यों त्यों मने वैसे वैसे, बढ़े मने बढ़ता है, बिन मने बिना, खर्चे घटी जात मने कम हो जाता है। ये सरस्वती के भंडार की अनोखी बात। देखिए तो प्रस्तुत पद्य में कवि है वो क्या कह रहे हैं कि सरस्वती यानी विद्या या ज्ञान के भंडार की बड़ी अनोखी बात होती है कि इसको जितना अधिक खर्च करते हैं उतना अधिक वो बढ़ते जाते हैं, और बिन खर्चे घट जात, और बिना खर्च किए ये खजाना कम हो जाता है। बाकी तो देखिए खजाने की क्या विशेषता होती है, जितना अगर खर्चा करोगे उतना कम हो जाता है, लेकिन सरस्वती के खजाने यानी विद्या या ज्ञान के खजाने की बड़ी अनोखी बात है, इसको जितना अधिक खर्च करेंगे, जितना दूसरों में बांटेंगे उतना बढ़ता जाता है, पक्का हो जाता है। इस प्रकार से ये सरस्वती के खजाने की बात है। देखिए कहने का तात्पर्य कि कहीं अन्य वस्तुएं होती है, धन का भंडार होता है, उसको तो इस संसार में हम खर्च करते हैं तो घटता जाता है, लेकिन विद्या का भंडार क्या होता है, खर्च करने पर वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान को दूसरों को पढ़ाकर वितरित करता है, ज्ञान को बांटता है, तो उस ज्ञान वह जो ज्ञान है वह भंडार है उसमें कमी नहीं आती है, अपितु वह पक्का होता है या उसमें वृद्धि हो जाती है। ये अनोखी बात है। तो सरस्वती के भंडार की अनोखी विशेषता है कि ज्ञान को बांटते रहो, जितना बांटोगे, जितना पढ़ोगे उतना ज्ञानवान बनते जाओगे, और जितना अभ्यास छोड़ दोगे उतना ज्ञान है वो कम होता जाएगा। आपको याद हो प्यारे विद्यार्थियों, हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो हमें 40 तक पहाड़े आसानी से याद रहते थे, क्योंकि हमने 5वीं कक्षा तक उसका खूब अभ्यास किया था। लेकिन जैसे 6ठी 7वीं 8वीं में आते आते वो अभ्यास, पहाड़े बोलने का, पहाड़े लिखने का अभ्यास हम छोड़ देते हैं। तो अब जैसे 10वीं तक आते आते विद्यार्थी है उनको 20 तक पहाड़े भी नहीं आते हैं, वो भी उसमें अटक जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसका अभ्यास नहीं किया, उस ज्ञान का हम उपयोग नहीं करते हैं। इस वजह से अभ्यास और बिना ज्ञान के उपयोग से वह ज्ञान स्वतः ही क्या हो जाता है, विस्मृत हो जाता है, हम भूल जाते हैं। तो इसलिए ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेना चाहिए, उसी से ही उसकी वृद्धि होती है। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना होगा कि ज्ञान को बांटने से ही बढ़ता है, ज्ञान को बांटोगे उतना ही बढ़ता है। विद्या बिना अभ्यास के भूल जाती है। ये विद्या है वो अभ्यास की चीज़ है, जितना अभ्यास करोगे उतना पक्की होती जाती है, याद उसको रहती है। अलंकारों की बात करें तो इसमें अनुप्रास और विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया। विशेष बात कही गई है, विशेष उक्ति है, विशेषोक्ति अलंकार है, ठीक है। और छंद दोहा है ही है।
भाषा ब्रज है। ठीक है, तो यह विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। अगला पद देखते हैं। रहे न कबहू दो यखल, एक सदन के माई, एक मयान में द्वे छुरी, जैसे भावे नाही रे वृंदा, जैसे भावे नाई। प्यारे विद्यार्थियों, एक लोकोक्ति है अपनी, एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, यही बात इसमें कही है। देखिए प्रसंग में क्या लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सत्सई से उद्धित है, और इसमें वृंद जी ने इस दोहे के माध्यम से दुर्जनों के स्वभाव के, जो दुष्ट लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, उनके स्वभाव को अभिव्यंजित किया है, उसको बताया है कि जो दो दुष्ट होते हैं वे कभी भी एक घर में नहीं रह सकते, वो हमेशा लड़ेंगे, इसलिए एक साथ नहीं रह सकते। रहे न कबहू दो यखल, रहे मने रह सकते हैं, रह सकते न मने नहीं, कबहू मने कभी भी, दो ही मने दो, खल मने दुष्ट, दो दुष्ट दुर्जन, एक सदन मने एक घर के, माही मने अंदर, या एक घर में नहीं रह सकते। जैसे एक मयान में द्वे मने दो, छुरी यानी तलवार छुरी, वो जैसे भावे यानी समा नहीं सकती। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पद आप बहुत सरल है, ये आपको आता भी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो वृंद जी कहते हैं एक घर में कभी भी रहे न कबहू दो ही खल, एक घर में कभी दो दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति एक साथ कभी नहीं रह सकते। जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं समा सकती, उसी प्रकार से दो दुष्ट व्यक्ति एक घर में नहीं रह सकता। ये उनके स्वभाव की बात है, तो दुर्जनों का स्वभाव की व्यंजना इसमें की गई है। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों कि दुष्ट व्यक्ति के लिए यहाँ पर छुरी का उपमान है वो दिया है, या छुरी के रूप में उपमित किया गया है। ठीक है, जैसे छुरी भी धार से अंग काट देती है, उसी प्रकार से दुष्ट भी हमेशा लोगों को कष्ट देता है। तो इस प्रकार से छुरी के रूप में उपमित करके बताया है कि जैसे तलवार का स्वभाव क्रूर होता है, उसी प्रकार दुष्टों का भी क्रूर स्वभाव होता है। तो उसके क्रूर स्वभाव की यहाँ व्यंजना हुई है। और एक मयान में दो तलवारें, ये लोकोक्ति है, इससे संबंधित ये पद है वो नित्य उपदेशक पद दिया गया है। एक मयान में दो तलवार नहीं समा सकती। अनुप्रास और उदाहरण अलंकार है, इसमें अनुप्रास है और साथ ही साथ उदाहरण अलंकार है। और छंद में दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, दोहा ही है, दोहा छंद है, ब्रजभाषा है, प्रसाद गुण है। तो इस प्रकार से ये बड़े नीति के उपदेश के नीति परक दोहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोहे हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये दोहे आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे वृंद जी के आगे की दोहों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन दोहों को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें, अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाकर याद करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।